नीचे तक निहारते हैं। एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार। खोट उस जीन्स में नहीं है, खोट उसकी नजरों में है। अपनी नजरिया बदलो मुख्यमंत्री जी, अपने नजरिया बदलो। आप एक उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जिसमें इतने धार्मिक स्थान है, जहाँ के मुख्यमंत्री, अरे तुम्हारी सोच फटी हुई, तुम्हारी नजर फटी हुई, तुम्हारा दिमाग फटा हुआ सीएम है। अपनी नजरिया बदले, ये सोच जो लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए करे। अपने घर में उनकी जो बच्चियां, उनकी बेटी है, वो कैसे कपड़े पहनती है? ये कच्छादारी है, ये कच्छादारी इतने कच्चे पहनते थे वो भूल गए। और नजरिया इतने गंदा है कि ये लड़कियों की जींस देखते हैं नीचे से ऊपर तक कि उनकी क्या जींस के क्या कपड़े पहने हुए हैं। 5-7 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनके कपड़ों में क्या कहेंगे? फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, उनके साथ रेप हो जाएगा। और वो 5-5, 6-6, 7-7 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे? अरे डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने बेइज्जती कर दिया, हमारी बेइज्जती क्या लेला वो ना, हम कहीं की नहीं रखो वो हमारे 4 साल की 5 साल लड़की मेरा क्या कह दिया कि राखवाल जिंदगी की मकबरे की। तो उत्तराखंड पड़ी से ना, तो उत्तराखंड में कुछ कह दिखाओ, तो उत्तराखंड वालों का कुछ कर क्या? हम उत्तराखंड चलो बहन बैठ तेज अगर बैठी है झगड़ा मतलब क्या आते थे? तो जाजिम बैठे थे मतलब क्या? इनकी मानसिकता घुटनों के अंदर है, ये घुटनों की जींस देखते हैं ना, इनकी मानसिकता घुटनों में है। ये इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भाड़ में जाए मोदी सरकार, हमारे देश को संभाल नहीं रहे। ना महिलाओं का, ना वो युवाओं का, ना वो देश का, एक चीजें देश की बेचता जा रहा है। भाड़ में इतना ऐसा प्रधानमंत्री। बराबरी की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार क्या किया उन्होंने? बराबरी का बताओ, कितने अपने ये बताए वो बराबरी का क्या किया उन्होंने? क्या किया महिलाओं के लिए? उनकी सोच इतनी गंदी है, सब झूठी बातें होती, सब झूठी है, ढकोसले हैं, जुमलेबाज है, सब चीजों में जुमलेबाज है, 1 नंबर के। ऐसा प्रधानमंत्री मुझे आज तक दुनिया में ना तो पैदा हुआ और ना पैदा होगा जैसा ये प्रधानमंत्री बैठा है और इसका मंत्रिमंडल बैठा है। वो तो मुख्यमंत्री ने दिया ना, तो है तो उसी का मुख्यमंत्री। मैंने कहा जो मंत्रिमंडल भी है ना इनका, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अलग अलग विभागों के मंत्री हो, सारे सबकी सोच गंदी है। एक ही थाली में सारे चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, कोई पहनता, इससे संस्कारों पे क्या फर्क पड़ता पटेल? तो हमारी उनके संस्कारों पे फर्क पड़ रहा होगा ना। वही तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि इसमें फटी जींस में कौन से संस्कार पूछ रहे हैं? उससे गलत वो अपनी सोच बताएं कि उनकी सोच में कौन सा संस्कार झलक रहा है। जब वो स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं तो उनकी संस्कृति और संस्कार कहाँ है? लेकिन घुटनों से नीचे। इस बयान का अभी तक बीजेपी में महिलाएं सांसद है, महिलाएं नेता, उनको तरफ से वो तो देंगी नहीं, वो तो उनके साथी हैं, वो तो उनको बचाने के लिए। वो स्मृति ईरानी, एक पता होगा जब महंगाई बढ़ रही थी, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे थे, एक गाना गाती थी, बहुत नहीं महंगाई डायन खाए जाते हैं, सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज वो स्मृति ईरानी कौन से बिल में बैठी है? महंगाई बढ़ती जा रही है, बेटियों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं पे अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार। अरे अब तो कपड़े पहनने पे भी अत्याचार, कपड़े पहनने पे भी अत्याचार कर रखा है। बता दिया गया कि रावत जी जब हवाई जहाज में बैठे हुए थे, वो महिलाएं से बात कर रहे थे, जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि रावत जी एयरपोर्ट पे कह रहे हैं कि मैं जा रहा था और महिला उनके साथ बैठी हुई थी और उसकी महिला की टांग पे उनकी नजर पड़ी। क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? टांगों पे क्या देख रहे थे? क्या सोच है उनकी? बेटी संग में तो उसको क्यों? बेटी जैसी लड़की है वो, उसकी टांगों को देख रहे थे कि उसने कपड़े क्या पहने हुए। सोच में फर्क है, घर में भी सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कैसे सोच में फर्क है। मंत्री जी को और कहीं नजर नहीं पड़ी, उसकी टांग पे फटी हुई जींस पे पड़ी। तो घर की बेटियों पे क्या निगाह रखते होंगे वो? अपनी सोच को बदलो। सोच जो है किसी की पहरेदार नहीं बैठी हुई है कि जैसे मर्जी जो कोई बोल दे। हमारी मर्जी है, जो हम मर्जी पहने। आज आपको बताएं कि बीच जी आज
आज जैसा कि हमारी बहनें और आज मैं भी एक महिला हूँ और आज मेरे बहनों के ऊपर जो उत्तराखंड के मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि जीन्स, अरे आपकी बेटी क्या पहनती हैं? आपको भी तो देखना चाहिए कि आपकी बेटी क्या पहनती है। ये भारत जो है आज़ाद देश है, यहाँ हर महिला स्वतंत्र है। तो क्या आपकी नीयत जो है उनके कपड़ों पे रहती है क्या? आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री, सबसे गंदा शासन भाजपा का है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सेफ नहीं है, हर रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं, हमारे महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। तो क्या आपका यही इरादा है कि कभी जीन्स पे टिप्पणी कर देते हो? एक साक्षी महाराज जी हैं, उन्होंने किसानों पे आपत्ति कर दी, उन्होंने किसानों के ऊपर उंगली उठा दी। तो साक्षी महाराज जी ये किसान है, ये आजाद देश है। अगर आप जो है किसानों के ऊपर उंगली उठाओगे ना तो हम किसान आपके हाथ काट देंगे। मैं केडी द्विवेदी, राष्ट्रीय संयोजक किसान कांग्रेस AICC। जी मैडम, क्या कहोगे उनके बारे में? जीन्स पहनने से कोई गलत नहीं हो जाता, संस्कार गलत नहीं होते। क्या उनके घर में जीन्स नहीं पहने जाता? तो ऐसा है तो वो क्यों पैंट पहनते? अपनी पैंट उतार दो, धोती पहन के घूमो बोलना। वो तो नेकर पहन के घूमते थे ना। हाँ तो निक्कर पे घूम रहे हैं, दूसरों को संस्कार सिखाते। हमारे यहाँ की लेडीज कुछ भी पहने, उनको पूरा हक है। हम सबको मानव अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने कुछ भी पहन सकती है, उसमें किसी का दोष नहीं है। अगर वो पहन रही है तो उनकी नजर का फर्क है, वो गंदी नीयत से देख रहे हैं इसलिए वो उनको गलत लग रही है। ट्रोल किया जा रहा है मुख्यमंत्री साहब को, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी। अब देश की महिलाएं रोड पर माफी कैसे मांगेंगे? उनकी नाक कट जाएंगी, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि वो अपने घर में झाँक के देखे ना, उनकी बेटियां नहीं पहनती है बिगर पहने या बढ़ गए क्या? छोटा बच्चा होता तो निक्कर भी ना के करते, तो छोटेपन से ही संस्कार वो अपने घर में क्यों नहीं संस्कार देते? दूसरी लड़कियों को क्यों दिखा रहे हैं देश की? हाँ, रेप हो रहा है वो चीज नहीं दिख रहा है। हाँ, यही बीजेपी वालों ने बोला था बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ करके, और रेप होता है तो यही लोग गायब हो जाते हैं। बचाव के लिए कोई नहीं आता सामने, और लेडीजों के ऊपर कमेंट्स करने के लिए आ रहे फटी जीन्स पहन। जीन्स का क्या है? अरे तुम्हारी नजर ठीक नहीं है। आधे से ज्यादा तो रेपिस्ट आप ही लोगों के बीजेपी वाले। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मैंने सूट पहना है और मेरी फ्रेंड ने जीन्स पहनी है, क्या इसमें क्या फर्क है? हमारे क्या संस्कारों में कोई कमी है? क्या मेरी फ्रेंड की संस्कारों में कोई कमी है? क्या कपड़े पहनने से आपको पता चलता है कि एक इंसान संस्कारी है कि नहीं है संस्कारी? पर ऐसे बयानों के पीछे क्या मकसद होते हैं? देखिए, जिसके ऊपर बेसिकली उनको काम करना चाहिए वो तो वो लोग करते नहीं है, बस खाली आलतू फालतू के कमेंट्स करते हैं। आप बताइए, आज एक 2 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, 8 साल के बच्चों का रेप हो रहा है, क्या वो उनकी जीन्स की वजह से हो रहा है? क्या उनकी जीन्स की वजह से हो रहा है, या क्योंकि वो कटे पिटे कपड़े पहन रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है? ये एक सोच है, एक सिख मेंटालिटी होती है जिसके ऊपर काम करना होता है। वो सिख मेंटालिटी पे काम नहीं किया जा रहा है। हमारे कपड़ों को क्यों देखा जा रहा है? आप अपनी सोच बदलिए। आने वाली जो जनरेशन है, जो लड़के हैं, उनको ये सीख दीजिए कि इज्जत से महिलाओं को देखें, उनके कपड़ों से जज ना करें कि भाई वो लोग वो संस्कारी हैं कि नहीं है। लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसी बातें बोलते हैं, उनके पीछे तो बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं। हाँ, इसका असर तो बहुत दूर तक है। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, जब ऐसे इतने सारे फॉलोअर्स एक मुख्यमंत्री के पीछे हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर उनकी ही सोच इतनी गिरी हुई है तो हम बाकियों से क्या उम्मीद रखें? अगर एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो वो कहाँ किससे बात करे? विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, क्या ऐसे ही बनेगा विश्वगुरु भारत? तो ये तो और भी खराब बात है, और भी खराब बात है। उनको अपनी सोच पे, अपने विचारों पे काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस तरह की सोच रखते हैं इसमें परिवर्तन आए, और एक अच्छा परिवर्तन आए। हमारे कपड़ों से जज ना किया जाए कि हम संस्कारी हैं कि नहीं है संस्कारी। जिन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे हैं। भैया रोज़ डेली के केसेस आ रहे रेप के, क्या कर रहे हैं वो लोग? हो ही रहे ना केसेस, कभी 8 साल की बच्ची, कभी 6 साल की बच्ची, आज 14 साल की बच्ची। दिया जाता है कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं ऐसे, तो लड़कों को भी नहीं पहनने चाहिए शॉर्ट्स, उनको भी बैन कर दो। लड़कों के, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, छोटे
बच्चों के साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, और इसी तरीके से चलता रहा तो देश में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। मैडम, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं आदमी को। बना लेते हैं। और क्या मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने खुद कहा था कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं आदमी को, ये आतंकवादी है, आम आदमी है। हाँ, तो ये तो वही तो मैं बात बता रही हूँ ना, कपड़ों से अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ कि कौन इंसान कैसा है, तो आप खुद ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह की सोच वो खुद रखते हैं। जी मैडम, क्या ये फटी जींस की बात है या फटी हुई सोच और कुछ? ये माइंडसेट की बात है। आप इस माइंडसेट से कहते हैं इंडिया का कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सबकी अपनी चॉइस है, लड़के की अपनी चॉइस है, लड़की की अपनी चॉइस है, लेडीज की अपनी चॉइस है। उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप बयानों के पीछे क्या मंशा होती है आखिर नेता? आई डोंट नो, वो उनका अपना परसेप्शन है, वो किस तरह का कैसे उन्होंने क्या सोच रखते हैं, तो उनकी सोच को हमें नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हमको क्या करना है ये हमको सोचना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि आरएसएस में तो महिलाओं की बड़ी इज्जत की जाती है, और वो आरएसएस से आए हुए। हाँ, तो इज्जत की जाती है, बट उनका अपना सोच है, ये हमारा सोच है हमें क्या करना है, और हमें ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें क्या पहनना है वो हमारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी और की। ऐसे बयानों से क्या कितना फर्क पड़ेगा महिलाओं पर? कुछ नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ये हमें लगता है नहीं पड़ता।